उनका आंख दिखने लगता है, सत्य वचन उनको पानी मिलता है, भोजन मिलता है। इसलिए पितृओं के नाम से सेवा करना छोड़ना नहीं। उनको भोजन का बहुत भूख से तड़पते, बहुत प्यास से तड़पते, और उधर से दरवाजा खुलता है 15 दिनों के लिए। 15 दिन के लिए उनको छोड़ दिया जाता, जाओ अपने घरों में और जो मिलता है, जो देते हैं, खा के आ सकते हो। वो अपने हाथ से ले भी नहीं सकते, घर में आ भी गए, आपने जो रखा उनके नाम से वही खा सकते। और इनमें और भूत प्रेतों में फर्क है। इनमें हाँ, वो उनको भूत प्रेत मत मानिए। भूत प्रेत जो दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, विपत्ति आपत्ति में मर गए, वो भूत प्रेत। उनको भोग लगाओगे तो वो उछल उछल के और उत्पात करेंगे। भूत प्रेतों से निवृत्ति का एक मार्ग है प्रभु का भजन, और प्रभु भजन करके प्रभु से प्रार्थना करें कि इनको सद्गति मिले। क्या मिले? सद्गति मिले। और मैंने कहा काशी में पिशाच मोचन कुंड, क्या कुंड? साच मोचन कुंड है। गए कोई पिशाच मोचन कुंड? कभी जाओ पिशाच मोचन कुंड में जाओ, उधर जाके अपने जो दुर्घटना में मरे हुए पूर्व घर के सदस्यों के लिए पिशाच मोचन कुंड में जाके विधि कराओगे तो ये पिशाच योनि में भटकने वाले जीवों को उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। किधर? अब ये आपको लगे ये कि भाई मेरे घर में जो मरे वो पितृ में हैं कि भूतों में हैं कि, तो मैं आज एक उपाय बता रहा हूँ, वो सबके लिए कर सकते हैं। वो क्या उपाय है? भूतों के लिए, प्रेतों के लिए हो तो ये उपाय खाली कैसे करें महाराज? आप बोल रहे हो कि भूत प्रेतों को कोई भी उपाय नहीं करना। ये उपाय का नाम ही मोक्ष दीपदान है। क्या है? मोक्ष दीपदान। यानी उनके दुर आत्मा की दुर अवस्था से उनको मुक्त कर देना, उनको जो भटकती आत्मा को मुक्त कर देना। अगर वो दुर आत्मा नहीं है, पितृ आत्मा है, तो यही दीपक उनको रोशनी देने वाला बनता है। अगर वो भूत प्रेत पिशाच बन के भटक रहे हैं तो उनको उस दुर्गति से मुक्त करने वाला बनता है। ये दोनों काम करता है। क्या करता है? पितृ है तो पितृओं को शांति देने वाला बनता है। भूत प्रेत पिशाच है तो उनको उस भूत योनि से मुक्ति दिला देता है। इसलिए इसको शास्त्र मोक्ष दीपदान कहता है। क्या कहता है? मोक्ष दीपदान। इसमें कुछ नहीं करना, न फूल, न चंदन, न कोई प्रकार का फल नैवेद्य, कुछ नहीं रखना। जिनको आप समझते हो कि इसके बाद हमारे घर में तकलीफ हो गया, दादा मर गए कई लोगों के, फिर 70 साल से घर में परेशानी है, घर बेचना पड़ा, घर में झगड़े होते हैं, शांति नहीं है, खूब देव पूजा धूप हो रहा है, घर में देवी देवता की साधना हो रही है, लेकिन सुख का कहीं दूर तक कोई निशान नहीं है। तो अगर आपके मन में डाउट हो कि इस व्यक्ति के एक्सीडेंट में मरने के बाद ये घर में घूमता है, यूं रात में आवाज करता है, दिखता है, कोई न कोई रूप से हमको परेशान करता है। कई घरों में रात में अचानक नींद खुल जाती है और देखो तो छाती पर कोई बैठ के दबा रहा हो, ऐसे महसूस होता है। कुछ घरों में देखो तो उसका चेहरा दिखता है, जो गया मर गया वो छाती पर बैठ के दबाता है। ऐसा अमानुष्य घटना आपके साथ कुछ हो रहे हो तो उनके तस्वीर को दक्षिण मुखी रखना। कैसे रखना? दक्षिण मुखी, यानी वो फोटो दक्षिण को देखना। दक्षिण मुखी यानी क्या? वो फोटो दक्षिण की तरफ देख रहा हो। वो भले ही पितृ हो, पितृलोक में गए हुए पितृ हो या दुर्घटना में मरे हुए हो, सबके लिए कर सकते हैं। पितृ के लिए होगा तो पितृओं को वो प्रकाश देने वाला बनेगा। दुर्घटना में मरे हो तो यही चीज उनको उस दुर्योनि से मुक्त कर देगा, उनको शांति प्रदान कर देगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो क्या करना महाराज? चंदन नहीं करना, अक्षत पुष्प नैवेद्य श्राद्ध तर्पण कुछ नहीं करना। एक फोटो दक्षिण मुखी रखना, 8 दीपक लेना। कितने दीपक? 8 दीपक। 4 बार ये करना पड़ेगा। अमावस्या के दिन। कौन से दिन? अमावस्या। अमावस्या के बाद की अष्टमी। अमावस्या के बाद वाली, अमावस्या के बाद वाली गुरुदेव अष्टमी। अमावस्या के बाद वाली अष्टमी। अमावस्या की बाद वाली अष्टमी है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, फिर पूर्णिमा, फिर काले पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी।
यानी अमावास पूर्णिमा और 2 अष्टमी, बिल्कुल सिंपल है। ये किस किस को कर सकते हैं? गुरुदेव प्रारंभ अमावस्या से ही करना, अमावस्या से ही करना, पूनम को पूरा करना। यानी अमावस्या को वो दुर्घटना वाली शक्ति जगेगी, पूनम को मुक्त हो जाएगी, उनको मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए? तो कैसे करना? अमावस्या के दिन कुछ नहीं करना, एक छोटा फोटो हो, बड़ा फोटो हो, घर में जो फोटो हो, उसको एक टेबल पर कहीं भी घर के अंदर, यानी घर के घुसते ही पहला स्थान जो है वहीं करना, बहुत अंदर नहीं करना। घर में घुसते ही हॉल है, घर में घुसते ही पहले वरांडा है, वहीं करना। यानी घर से उनको बाहर निकलने आराम हो वैसी जगह करना, घर के दरवाजे के पास ही करना। फोटो रखा, 8 दीपक में, एक दीपक उनकी तरफ, एक दीपक सामने तरफ, एक दीपक उनकी तरफ, एक दीपक सामने तरफ, ऐसे 8 तिल के तेल के दीपक करने। छोटे छोटे भी हों चले, आपकी शक्ति अनुसार। पूरी रात नहीं जलना चाहिए, अधिक से अधिक शाम को 7 बजे ये करते हैं तो 9 बजे तक जलना। ये संध्या काल में ही करना, अमावास में शाम को 7 बजे ही करना, 9 बजे 10 बजे तक जल सकता, उसके बाद नहीं। आप सो रहे हो तब ये जलना नहीं चाहिए, आपके सोने के पहले ये सब दीपक पूरा हो जाना, उसके बाद में नहीं जलना। बाद में ही आप सोना, ऐसा भी समझ लो। अगर जल रहा है तो आपको बाद में ही सोना पड़ेगा, पहले नहीं सोना। अब पहला दीपक, फर्स्ट दीपक है वो आपको देखना, दूसरा दीपक फोटो को देखना, तीसरा आपको देखना, चौथा फोटो को देखना, 5वां आपको देखना, छठा फोटो को देखना, 7वां आपको देखना, 8वां फोटो को देखना। यानी पहला आपको देखेगा, वैसे 4 दीपक फोटो को देखेगा। ऐसे जला के ये आत्मा पितृलोक में हो तो वो पितृ देवता प्रसन्न हो। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त प्रेत भूत या दुर्योनि में घूम रहा हो तो इसके अच्छी गति में मुक्ति हो जाए। इतना 3 बार बोलना। कितनी बार? ये आत्मा पितृ योनि में है तो ये प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त दुर्योनि में है, कोई प्रेत भूत आदि योनि में है, तो इसको मुक्ति मिल जाए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करके जलाना अमावस्या के दिन पहला। फिर शुक्ल पक्ष की अष्टमी में। कब? शुक्ल पक्ष की अष्टमी। फिर पूर्णिमा में जब वो मुक्त हो गया होगा तो जब 4थी बार अष्टमी में, काली अष्टमी में जब दिया जलाओगे, जब तक घर में बहुत शांति, खुशी, सब चीजें आ जाएगी, उस दिन मालूम पड़ जाएगी कि घर में शांति आ गई। 3 बार में ही वो मुक्त हो जाएंगे। पूनम के दिन वो मुक्त हो जाएंगे। वो जो दुर्घटना में अगर प्रेत भूत पिशाच योनि में है तो वो जरूर मुक्त हो जाएंगे। और वो मुक्त हो गए तो अष्टमी को जब दिया करोगे, कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर घर में आएगा, कोई ना कोई शुभ संदेश आएगा घर में। और पितृओं का भी है तो भी शुभ संदेश आएगा, क्योंकि वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने वाले हैं। क्या करेंगे? प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो ये ऐसा उपाय है जो किसी को भी कर सकते हैं। इसको मोक्ष दीप दान कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष दीप। मोक्ष दीपम। क्या बोलते हैं? मोक्ष दीपम। मोक्ष दीपम है, मोक्ष कर देता है उनको। भटक के रो रहे, चिल्ला रहे, उनको क्या भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दुख भी आता है, जलन ईर्ष्या भी आता है। देखो ये लोग मजा ले रहे हैं घर में, बंसीलाल जी कैसे घूम रहे, मजा ले रहे, नाच रहे भजनों में, और हम यहाँ भटक रहे। उनको गुस्सा आता है और उत्पात मचाते हैं। उनको ये दिया जला दिया तो उनकी आत्मा शांत हो जाती है और मुक्त होके, प्रसन्न होके, आपको वो मुक्त होके अच्छी गति में चले जाए तो वो पुण्य आपको इतना मिलता है कि उसी पुण्य से आप शिखर पर जाके बैठ जाओगे, समृद्धि के, सुख के, शांति के। बोलो भक्त हित चिंतक गुरुदेव की जय हो। प्रश्न क्या फोटो है? नहीं हो तो आप उनका नाम पता हो तो एक कागज में या कोई कार्ड में नाम लिख के रख के उस नाम के आगे जला सकते हैं। उसकी कोई वो नहीं है, नाम होना चाहिए, क्योंकि कम से कम नाम तो होगा ही किसी का। बोलो क्या बोल रहे थे? एक और पीछे से प्रश्न जो कहना चाहते हैं उठ गए प्रश्न। हाँ? क्या? जोर से बोलिए। नहीं, ये कोई भी अमावस्या को कर सकते हैं। ये कोई पितृपक्ष के अमावस्या में करना ऐसा नहीं है। ये किसी भी अमावस्या से शुरू करके शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक करने जैसा है। जी गुरुदेव। माता पिता दोनों हो तो दोनों का नाम लिख करके। हाँ, 2 अलग अलग। एक व्यक्ति को 8 दिया करना है,
वो 8 दिया एक व्यक्ति का अष्ट कर्मों का नाश करने वाला 8 दीपक है। दोनों का विधान साथ में कर सकते हैं माता और एक साथ कर सकते हो आप। कितने लोगों का करना, लाइन से दिया जला दो आप, दिया जला के बैठ जाओ फटाफट घर जय में। हो। ये करने के बाद जो दिवाली करोगे वो असली दिवाली हो जाती जय जय गुरुदेव। है, वो महादिवाली है। पांचों का लगाओ दिया, 40 दीपक। फोटो नाम लिख के जलाओ, उसका नाम लिख के उस नाम को दिया जलाइए, वो उनको पहुंचता है। एक के लिए 8 दीपक, 5 क्योंकि के लिए। पुराने जमाने में इतने फोटो नहीं खींचे जाते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि गंगा में गिर जाएंगे वो भी किसी को डर नहीं है। जी, बूढ़े बूढ़े लोग फोटो खींच रहे हैं। यूं गंगा में पड़ जाए तो फिर तेरा फोटो ही पेपर में लोग छपाने वाले ही हैं, वैसे ही छपेगा, फिर तो तेरा ही फोटो छपने वाला ही जय है। जय गुरुदेव। फिर क्या है, ये दीपक रात में खत्म हो जाए, अगले दिन सुबह इन दीपकों को उठा के मट्टी का दिया ही जलाना है। इसमें रुई का बत्ती डालना, मोली का नहीं डालना। इसमें रुई की ही, सफेद रुई की बत्ती ही लगेगी, लाल बत्ती नहीं लगेगी, पीली लाल कुछ नहीं लगेगी, सफेद रुई की बत्ती लगेगी। सुबह उठ के इन दीपकों को पहले कहीं विसर्जित करके पेड़ पौधों में कहीं एक जगह डाल के बाद में ही नहाना, उसके बाद नहा लेना बस। दीपक में तिल का तेल, दीपक में तिल का तेल डालना, रुई की बत्ती डालनी, छोटे छोटे मिट्टी के दिए करने। कौन से दिए? मिट्टी के दिए।